हाँ, तो आज से हम प्रारंभ करते हैं अपने पाठ्यक्रम को लेकर आने वाले पेपर्स के विषय में। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा अनुवाद एवं कारक प्रकरण, क्योंकि संस्कृत भाषा में अनुवाद ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप अधिकतर टॉपिक्स क्लियर कर सकते हो। अनुवाद क्या होता है इसके बारे में आप पहले से परिचित हैं, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि अनुवाद शब्द अनु, उपसर्ग और वद धातु से निर्मित होता है। अनु प्लस वद से अनुवाद बनता है, जहाँ अनु का अर्थ होता है पीछे 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 पीछे, और वद से तात्पर्य है बोलना या कहना, बोलना या कहना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक भाषा में कही हुई बात के पीछे पीछे चलते हुए एक भाषा में कही हुई बात के एक भाषा में कही हुई बात के पीछे पीछे चलते हुए पीछे पीछे चलते हुए दूसरी भाषा में उसको कहना, दूसरी भाषा में उसको कहना ही अनुवाद कहलाता है। तो आपके समझ में आया होगा कि अनुवाद अनु, उपसर्ग और वद धातु से अनुवाद शब्द बनता है, जहाँ अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे और वद का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो कहने का तात्पर्य है कि एक भाषा में कही हुई बात के पीछे पीछे चलते हुए उसको दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद है, दूसरी भाषा में बोलना ही अनुवाद है। जैसे मैं कहूँ कि राम गांव जाता है, और इसी को यदि कहूँ मैं कि रामः ग्रामं गच्छति, तो देखो भाषा बदल गई, अर्थ वही है। राम गांव जाता है, रामः ग्रामं गच्छति, दोनों का तात्पर्य एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, सिर्फ भाषा अलग है। तो ये क्या कहलाएगा? हिंदी से संस्कृत में अनुवाद या संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। तो अनुवाद से तात्पर्य है एक बात के पीछे चलते हुए दूसरी भाषा में उसको कहना ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। अब अनुवाद के लिए हमें किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है? तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिंग त्रय प्रकरण आता है। लिंग त्रय, लिंग त्रय से तात्पर्य है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखो, पुरुष जाति से संबंध रखने वाले शब्द या पुरुष जाति को बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहे जाते हैं, स्त्री जाति से संबंधित शब्द स्त्रीलिंग कहे जाएंगे। जहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही नहीं हैं, वहाँ उसे क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग कहेंगे। केवल पुरुष को ही पुल्लिंग कहना, स्त्रीलिंग को ही स्त्रीलिंग कहना संस्कृत भाषा में नहीं है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक शब्दकोश के जानने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक शब्दकोश को जानने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूँ कि अग्नि, अग्नि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अग्नि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो संस्कृत भाषा में अग्नि पुल्लिंग है। अग्नि क्या है? पुल्लिंग है। तो कहने का तात्पर्य है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को पहचानने के लिए हमें शब्दकोश की सबसे पहले आवश्यकता होती है। जितना शब्दकोश हमें पता होगा, जितने शब्दकोश की हमें जानकारी होगी, उतना ही अच्छे से हमें पता होगा कि ये शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसक लिंग है। इसके बाद आता है वचन त्रय। वचन त्रय
यानी संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से तात्पर्य है एक संख्या को बताना, दो वचन से तात्पर्य है 2 संख्याओं को बताना, और 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य है एक संख्या को बताना एक वचन, 2 संख्याओं को बताने के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक संख्याओं को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे संस्कृत में सूत्र भी है, वचनम इति संख्या, वचनम इति संख्या, यानी संख्या ही वचन है। एक संख्या को व्यक्त करना एक वचन, 2 संख्याओं को व्यक्त करना द्विवचन, और 3 या उससे अधिक संख्याओं को व्यक्त करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि बालक जाता है, अकेला है, बालकः, 2 बालक जाते हैं, बालकौ, बालक जाते हैं, बहुत से जाते हैं तो बालकः। तो कहने का तात्पर्य है कि एक वचन को बताने के लिए, एक संख्या को बताने के लिए एक वचन, 2 संख्याओं को बताने के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक संख्याओं को बताने के लिए बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आगे पुरुष तिरय। संस्कृत भाषा में पुरुषों की संख्या भी 3 होती है। संस्कृत भाषा में पुरुषों की संख्या भी 3 होती है। पुरुष तिरय, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखो पुरुष कहते कैसे हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान का जो नाम होता है, विशेष संबंध होता है, उस नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञाओं के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम शब्दों को ही प्रतीकात्मक रूप से 3 पुरुषों में विभाजित किया गया है। पुरुष से तात्पर्य है कर्ता। संस्कृत भाषा में कर्ता को किस प्रकार बांटा गया है? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। फिर वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो इसके अनुसार 9 रूप बन जाते हैं। कितने रूप बन जाते हैं? 9 रूप बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति, लिखोगे आप, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर जिन्हें प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम शब्दों को प्रतीकात्मक रूप से तीन पुरुषों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये आपको लिखना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या कहा जाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं कहूँ राम, श्याम, कृष्ण, मोहन। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे से, त्वम, अहम, आवाम, यूयम, ये शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। और सर्वनाम शब्दों को प्रतीकात्मक रूप से 3 पुरुषों में विभाजित किया गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है। तो देखो संस्कृत भाषा में अस्मद शब्द का जो रूप है, अस्मद शब्द मैं, हम दोनों, हम सब, तो अस्मद शब्द का अर्थ बताने वाले शब्द उत्तम पुरुष होते हैं। अस्मद शब्द का बोध कराने वाले या अर्थ बताने वाले क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष। अस्मद शब्द का ऐसे लिखा जा सकता है, अर्थ बताने वाले शब्द उत्तम पुरुष होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार युष्मत शब्द, युष्मत से तात्पर्य है तुम, तुम दोनों, तुम सब, तुम, तुम्हारे लिए, तुमको, जैसे भी है। तो युष्मत शब्द का अर्थ बताने वाले शब्द मध्यम पुरुष होते हैं। कौन से पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष। ठीक है। और तत् या तत् जिसको कहते हैं, वह, वे दोनों, वह सब। ठीक है। या इसके अलावा कोई भी संज्ञा शब्द, जैसे राम, नाम, श्याम, गाम, जो भी है, कोई भी संज्ञा शब्द या तत् क्या कहलाएगा, का अर्थ बताने वाले प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है संस्कृत भाषा में। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना क्या है, हमें ध्यान ये रखना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्वनाम शब्दों को ही प्रतीकात्मक रूप से 3 पुरुषों में विभाजित किया गया है, जहाँ अस्मत् शब्द का अर्थ बताने वाले शब्द उत्तम पुरुष, युष्मत् शब्द का अर्थ बताने वाले शब्द मध्यम पुरुष और तत् का अर्थ बताने वाले शब्द प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या होगी नहीं। इसके लिए हम एक टेबल देखते हैं, तालिका बनाएंगे आपके लिए, जिसके माध्यम से समझा जा सकता है कि पुरुषों को किस प्रकार से पुरुषों में और पुरुषों को किस प्रकार से वचनों में विभाजित किया गया है। देखिए मैं बनाता हूँ। सबसे पहले आपके लिए इधर लिखते हैं अपन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनको 3 वचनों में विभाजित किया गया है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं इधर पुरुष। यहाँ लिख देंगे तालिका या सर्वनाम तालिका या कर्ता, जो भी है। ठीक है। सर्वनाम शब्द ही हमारे कर्ता होंगे, कर्ता उन्हीं के अनुसार चलेंगे। ठीक है। इसके लिए हमने 3 कॉलमों को 3 भागों में बांट दिया इस प्रकार से। ठीक है। तो अभी मैंने लिखा था कि अस्मत् शब्द का अर्थ बताने वाले पद क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर अहम, आवाम, वयम। ठीक है। और जो भी चलेंगे आगे माम, मावाम, अस्मान। ठीक है। तो अहम से तात्पर्य है मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है। मध्यम पुरुष के लिए युष्मत् शब्द के रूप होते हैं त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है। जहाँ तुम से तात्पर्य होगा तुम, तुम दोनों और तुम सब। ठीक है। अब प्रथम पुरुष देखो, प्रथम पुरुष में कर्ता जो होते हैं वो तत् के होते हैं। तत् से तात्पर्य है वह। ये रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार चलते हैं।
तो पुल्लिंग में अलग होंगे, स्त्रीलिंग अलग होगा और नपुंसकलिंग अलग होगा। तो इसके लिए इधर इसको इधर लिख देते हैं प्रथम पुरुष, ठीक है। इधर हम लिख देंगे लिंग, ठीक है। प्रथम पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। से तो के सा के ता सा के तह तत के ताने। अब देखो से तात्पर्य है वह, वे दोनों और वे सब। इसी प्रकार वह स्त्रीलिंग, वे दोनों स्त्रीलिंग और वे सब स्त्रीलिंग। ऐसे ही नपुंसकलिंग वह, वे दोनों और वे सब। ये हमारे पास हो गई सर्वनाम तालिका, जिसको कह सकते हैं ये कर्ता, ठीक है। ये हमारे संस्कृत भाषा के कर्ता हैं। इनके अलावा कोई भी नाम संज्ञा शब्द का होगा वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि वह बालक तो से बालकः, अगर मैं कहूँ वह बालिका तो सा बालिका, और मैं कहूँ वह फल तो तत्फल, ठीक है। वे दोनों बालक तो तव बालको, वे सब बालक ते बालकः। अगर हम कहें कि वे दोनों बालिकाएं तो ते बालिके, वे सब बालिकाएं ता बालिका, वे फल वह फल, तत्फलम वे दोनों फल, तो ते फले वे दोनों फल, वे सब फल तानि फलानि, ठीक है। तुम दोनों युवाम, तुम सब यूयम, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। इस प्रकार से ये हमारे संस्कृत भाषा के कर्ता हैं, जिनका प्रयोग हम आगे के अध्याय में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ध्यान ये रखना है आपको कि आप अपनी नोटबुक बनाएंगे, उसमें जो भी होगा प्रकरण वो चलता जाएगा, वो नोट आपको करना है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो फ़ोन से संपर्क किया जा सकता है, जो भी परेशानी होगी उसका समाधान करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।